आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके में मैं योग से संबंधित कुछ मुख्य विशेष बातें और उसकी सावधानियों पर चर्चा करना चाहूँगा। वास्तव में योग हमारे यहाँ दो अर्थों में आता है। पहला तो है योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता ही का नाम है, और दूसरा है योगस चित्तवृत्ति निरोधः, योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। इंद्रियों को, चित्तवृत्तियों को शांत रखना, यह योग है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने प्रत्येक अध्याय में एक योग का वर्णन किया है। 18 अध्याय, 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन किया। और इसके अलावा भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र में 112 योग की विधियां बताईं, और उन योग की विधियों के माध्यम से परमात्मा से साक्षात्कार सदैव ही किया जा सकता है। इस शरीर में रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वो 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शंकर ने मैया पार्वती को बताई। योग का बड़ा विस्तार है। योग के अनेकानेक ग्रंथ हठ योगियों ने भी लिखे। हठ योग दीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता, रुद्र संहिता और कितने ही योग के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। गोरक्ष संहिता, इनमें योग की विभिन्न सिद्धियों की चर्चा हुई और योग पर विस्तार से वर्णन किया गया। वास्तव में जिस योग की बात आज प्राय समाज के सामने हो रही है, वह अष्टांग योगों में से केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रह गया है। अपने को योगाचार्य और महायोगी कहने वाले लोग भी संपूर्णतया योग को नहीं जानते और उसको वास्तविक स्वरूप में स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। योग बहुत विशाल है, उसका स्वरूप बहुत विस्तृत है। एक जगह वर्णन आया है, योग की जो 8 स्थितियां हैं, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। लेकिन वर्तमान में प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति के आचरण इतने भ्रष्ट हैं कि उन्हें आरंभ का ही स्थान नहीं प्राप्त है। न कोई नियमों का उनके पास संतुलन है, न यम ही उनके पास है। केवल आसन लगाना, तरह तरह के व्यायाम करना और सांस चढ़ाना रोकना, बस इसी को योग समझ बैठे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का कि जो प्राणायाम करते हैं उनको यह तक पता नहीं है कि कुंभक रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए, किस प्रकार से कितना कितना समय किसको देना चाहिए, इस तक का पता नहीं है। कभी कभी तो बड़ी हंसी आती है। 1990 से लेकर के 2000 तक मैंने स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती से योग की शिक्षा ग्रहण की, और गंगा के किनारे मेरी एक गुफा भी योग साधना के लिए बनी हुई है। आरंभ में मैं प्रातः 4 बजे साइकिल से उठ करके भिटौरा चला जाता था और वहीं अपनी सारी साधना संपन्न करके 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर आ जाता था। एक बार मैंने देखा, रास्ते में चलते हुए व्यक्ति चलते भी जा रहे
और प्राणायाम भी करते जा रहे। एक हाथ से नाक दाबे, सांस छोड़ते और फेंकते भरते जा रहे। मुझे बड़ी हंसी आई कि देखो ये योग है कि योग की हंसी उड़ाई जा रही है। इसी तरह अयोध्या में एक बार जाने का अवसर मिला। वहाँ अरविंद आश्रम में मैंने और भी दुर्दशा देखी। वो आश्रम ही योग का है, लेकिन वहाँ की स्थिति और भी गड़बड़ देखी। मंदिर के ही कर्मचारी थे, आश्रम के ही कर्मचारी थे। आमने सामने बैठ गए। लगभग 2 फुट की मुश्किल से दूरी रही होगी और भस्त्रिका प्राणायाम करने लगे। मैंने तेजी से दोनों लोग आमने सामने बैठ कर के नाक से सांस छोड़ने और घसीटने लगे। मुझे ऐसा बुरा लगा कि इन लोगों का इतना तक अनुमान नहीं है कि इतने नज़दीक और आमने सामने बैठ करके तेजी से सांस छोड़ और फेंक रहे हैं। इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा? 4 लोग बैठे देख रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन नहीं। कुल मिलाकर स्थितियाँ और भी गड़बड़ हैं। अचानक बैठ करके कोई आसन करने लगता है, 4 दिन करता है, फिर छूट जाता है। प्राणायाम भी बहुत तेजी से आरंभ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ दिन करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। समाज आज वास्तविकता से हट करके केवल दिखावे में पहुंच रहा है। बड़ा विचित्र सा लगता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि योग साधना के प्रति व्यक्ति का समर्पण भाव होना चाहिए। पूरे 10 वर्ष मुझे लगे स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती से सीखने में। 4 घंटे लगातार पद्मासन में बैठ करके मैंने सिद्धियां प्राप्त की हैं। खेचरी मुद्रा, कुंडलिनी जागरण इत्यादि की क्रियाएं मैंने उनसे लगातार 10 वर्ष एक साथ बैठ करके सीखा। एक कहावत है, देखा सीखी साधे जोग, चीजे काया बाढ़े रोग। अर्थात देखा देखी योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक संयम, एक व्यवस्था, एक नियम, उसके आधार से योग साधना करनी चाहिए और उसके प्रति पूरा समर्पण भाव भी होना चाहिए। तभी इसकी सिद्धि सफल होगी, अन्यथा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।